ईरान और यूएसए की वॉर मुझे ख़त्म होती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि अब ईरान ने जो डिमांड्स रखी हैं वो यूएसए मुझे नहीं लगता कि कभी भी पूरी करेगा। सबसे पहले डिमांड कि छोटी चाहिए, कभी भी दोबारा ईरान के ऊपर हमला नहीं होगा। और दूसरी बात, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ वो अपने पास ही रखेगा और उसके ऊपर टूल टैक्स भी लेगा जो शिप्स गुजरेंगी। अगर ऐसा किया ईरान ने तो अगले 6-7 सालों में जो भी उसका नुकसान हुआ है वो दोबारा से अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। और कंपनसेशन भी मांग रहा है कि जो आपने तबाही फेरी है ईरान के अंदर उसको कंपनसेट करें। $800 बिलियन तक की कंपनसेशन जो मांग रहा है, ये बहुत बड़ी रकम है। क्या अमेरिका देने के लिए रजामंद होगा? और उससे भी बड़ी बात है कि बैलिस्टिक मिसाइल्स के ऊपर जो सैंक्शन लगी हुई है, लिमिट लगी हुई है, वो भी नहीं होगी, क्योंकि ईरान को पता है कि ये बैलिस्टिक मिसाइल्स ही हैं जिसकी वजह से आज मैं अप साइड पे हूं जंग के अंदर। तो यहां पे भी ये बात भी मुश्किल है कि यूएसए माने। उसके बाद जो और भी कुछ ऐसी डिमांड्स हैं जो कि अभी बराबर की सतह पे दोनों टेबल पे बैठेंगे तो पता लगेगा कि मजीद कौन सी निकल के आती हैं। ये कंफर्म्ड अभी नहीं है कि यही सिर्फ डिमांड्स हैं। अभी जो है कुछ निगोशिएशन होंगी तो बातचीत चलेगी तो आगे पता लगेगा। लेकिन इस बातचीत को जो है इजराइल, चाइना, रशिया कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये जो है अपने एंड तक पहुंचे और कोई जो है कामयाबी यहां से मिले, क्योंकि इजराइल चाहता है कि इसी ट्रंप के टेन्योर में जो अपना वो टेरिटरी का जो बंदोबस्त है, जो उसका नक्शा है, उसको एक्सपेंड करने का वो काम कर ले। और चाइना जो है इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहा है। रशिया तो ऑलरेडी जो है बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठा रहा है इससे। तो वो क्यों चाहेगा? क्योंकि यूएसए जो है इधर बिजी है और क्यूबा के अंदर हालात जो यूएसए ने किए हुए हैं वो आपको पता ही है, ब्लैकआउट वहाँ पे चल रहा है और उसकी जो ऑयल सप्लाई है वो यूएसए ने रोकी हुई है। वेनेजुएला से वो ऑयल लेता था, अब वेनेजुएला जो है यूएसए के पास है। तो वो जो है ट्रंप साहब कह रहा है कि जो मेरा मर्जी होगा मैं वेनेजुएला के ऑयल के साथ करूंगा, मैं क्यूबा तक वो नहीं जाने दूंगा। और वहाँ पे टोटली ब्लैकआउट है। जो बच्चे हैं वेंटिलेटर पे, उनके जो भी वेंटिलेटर को जो है मैनुअली डॉक्टर ऑपरेट कर रहे हैं ताकि बच्चों को जिंदा रखा जा सके। और इस तरह के और भी बहुत से जो है दुनिया में नक्शे आपको नजर आ रहे हैं। तो मुझे जो है यहाँ से जो है टेंशन बढ़ती हुई ही नज़र आ रही है, कम होती हुई नज़र नहीं आ रही। अगर ये टेंशन कम होती तो यहाँ से बिटकॉइन जो है $1.5 लाख तक जा सकता था। अगर ये टैरिफ की टेंशन कम हो जाती, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खुल जाता, ऑयल की सप्लाई जो है दोबारा नॉर्मल हो जाती, ऑयल की प्राइसेस गिरती यहाँ से और कोई पीस टॉक जो है वो स्टार्ट हो जाती और ये यूएसए ईरान की जो है जंग रुक जाती। और उसके बाद जो है नया फेड का चेयर जो आता वो रेट कट करता और मनी प्रिंट करता और लिक्विडिटी मार्केट में आती, तभी जो है बिटकॉइन की यहाँ से प्राइस जो है $1.5 लाख तक जाती हुई नजर आ सकती थी। उसके अलावा सबसे बड़ी बात कि क्लैरिटी एक्ट भी पास होता। तो ट्रंप साहब यहाँ से निकलेंगे इधर जंगों से तो कोई ध्यान देंगे क्लैरिटी एक्ट पे ही। तो ये सारा कुछ जब होता हुआ नजर आता तभी मुझे लग रहा था कि बिटकॉइन जो है यहाँ से जाएगा। फिलहाल जो है बिटकॉइन ने अपनी एक पोजीशन बनाई हुई है। यही बहुत बेहतर है कि इतने बुरी सिचुएशन में, मतलब वर्स्ट सिचुएशन पे अभी चल रहे हैं, जो कि सारी ऐसी बातें निकल के आ रही हैं, कट नहीं हो रहे, जंगें चल रही हैं, ऑयल की जो प्राइस है वो बढ़ रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है बिटकॉइन को हमेशा गिराती ही हैं, लेकिन बिटकॉइन गिर नहीं रहा। तो इतना समझिए कि ये सारी चीज़ें जैसे नॉर्मलाइज होंगी तो यहाँ से बिटकॉइन किस तरफ जाएगा, ये आपके लिए सोचने वाली बात है। तो ये सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। आप बताइए आपको क्या नज़र आता है?